नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम भारत की प्रमुख झीलों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह हमारी सेकंड क्लास है इस टॉपिक की। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास और करवाई है। यदि आपने वह क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर विजिट करें। ठीक है दोस्तों, और वह क्लास देखें क्योंकि मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं दोस्तों उसमें। ठीक है, और साथ में यदि आपने हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ्स वगैरह होती हैं वहीं पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप उसे ज्वाइन कर लें। तो चलिए यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक इस टॉपिक के मैंने 25 प्रश्न करवा दिए हैं। यहाँ इस क्लास में मैं 26 से स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, और 25 प्रश्न होंगे इस क्लास में भी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है आज का, कौन सी झील भारत चीन सीमा के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिशो मोरिरी झील। अगला प्रश्न है, कौन सी झील एक ज्वालामुखी झील है? तो इसका सही आंसर है आपका लूनार झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, पिचोला झील किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका उदयपुर। अगला प्रश्न है, रूपकुंड झील को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका कंकाल झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी झील लेह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका पैंगोंग झील। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमताल झील किस नदी के जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका कोसी। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी झील लवणीय झील के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर है आपका सांभर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोलार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सी झील झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रांची झील। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की प्रमुख झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आपका चिल्का झील। अगला प्रश्न है, किस झील का निर्माण मानव निर्मित बांध से हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका गोविंद सागर झील। अगला प्रश्न है, नाको झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, भीमताल झील किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नैनीताल। अगला प्रश्न, किस झील का पानी सबसे अधिक खारा है? तो इसका सही आंसर सामर झील। अगला प्रश्न है, कौन सी झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झीलों में से एक है? तो इसका सही आंसर है आपका पैंगोंग झील। अगला प्रश्न है, कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका गुरु डोंगमर झील। अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील में कौन सी प्रसिद्ध मूर्ति स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका भगवान बुद्ध की। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका दोनों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों में यह झील आपको मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, झीलों को संरक्षित करने के लिए कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। अगला प्रश्न है, तिशो मोरिरी झील किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कौन सी झील नर्मदा नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका इंदिरा सागर झील। अगला प्रश्न, किस झील का नाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर है आपका राणा प्रताप सागर झील। अगला प्रश्न, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केरल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका पावना झील। अगला प्रश्न है, भीमताल झील की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका 3.2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्लास हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अभी तक हमने 50 प्रश्न कर लिए हैं इस टॉपिक के। ठीक है,
यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर आप देखें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वहीं पर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो जल्द ही मिलते हैं आपको एक और नई क्लास में जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड होगी, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू।